हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लेंगे कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड। ठीक है, पहले हमने डाइवर्जेंस ले लिया, ग्रेडियंट लिया है, फिर डाइवर्जेंस लिया है। अब हम लेंगे कर्ल ऑफ द वेक्टर फील्ड वी। ठीक है, सो कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड वी डिनोटेड बाय कर्ल वी is defined as the vector field. Okay, so curl of v कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए, मीन्स डेल क्रॉस बी, यू हैव टू राइट डेल मीन्स कर्ल जेड। ओके, आई जे एंड के। ठीक है, और वेक्टर v क्या आ जाएंगे? v1 v2 एंड v3। आई जे प्लस कितना आ जाएगा? आई जे एन के। देखिए, ये आ गया। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? कर्ल ऑफ वी, यू नो कर्ल वी। तो मैं आई जे के वेक्टर ले लूँगी। यू नो आई क्रॉस जे इज इक्वल्स टू के, जे क्रॉस के आई, और के क्रॉस आई इज इक्वल्स टू जे होता है। तो कर्ल अपॉन कर्ल एक्स इसके नीचे आ जाएगा, कर्ल अपॉन कर्ल वाई एंड कर्ल अपॉन कर्ल जेड, यही आएगा। v1 v2 एंड v3 इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ओके, सो अगेन दिस इज नथिंग बट कितना आ जाएगा? कर्ल अपॉन कर्ल वाई v3। ओके, यही आएगा, माइनस कर्ल अपॉन कर्ल जेड v2, दिस इज योर आई, प्लस जे कितना आ जाएगा? कर्ल अपॉन कर्ल जेड v1 माइनस कर्ल अपॉन कर्ल एक्स v2, प्लस के, दैट इज़ वही सिंपल डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व कर दोगे और कुछ नहीं है इसमें, v1। ओके, इस तरह से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यहाँ पे भी आपने नोट करना है एक रिजल्ट है आपके पास, जो डेल क्रॉस बी है, दिस इज़ नथिंग बट जस्ट अ नोटेशन। क्या है आपका ये? नोटेशन फॉर कर्ल ऑफ बी। ठीक है, इट इज़ नॉट ए वेक्टर प्रोडक्ट। ओके, ध्यान रखना, इट इज़ नॉट ए वेक्टर प्रोडक्ट इन द यूजुअल केस, मतलब ये प्रोडक्ट नहीं है यूजुअल सेंस। सिंस एक और है आपके पास, सिंस मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये भी आपका हमेशा ये ट्रू नहीं है। ठीक है, आपको पता है ये हमेशा ये ट्रू है ही नहीं, दिस आर नॉट इक्वल। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो लेट्स टेक वन क्वेश्चन, क्वेश्चन ले लेते हैं। सो क्वेश्चन है आपके पास एग्जाम्पल। तो कभी भी अगर आपके पास, देखिए, जब भी आप डेरिवेशन करते हैं अपने इंजीनियरिंग फील्ड में, मैकेनिक्स में करेंगे, किसी भी आपने इलेक्ट्रिकल सर्किट, जब भी आप कोई भी डेरिवेशन करते हो, तो समटाइम्स कर्ल वी इज आल्सो रिटर्न एज कर्ल ऑफ बी। देखिए, समेशन में हम लिख देते हैं, जनरल फॉर्म हम इसकी बना देते हैं कर्ल ऑफ v1 भी ले सकते हैं, कुछ भी नहीं है, ये मैं आई की फॉर्म में लिया है। तो इस तरह से आप क्या है, इस नोटेशन को लिख सकते हो जनरल फॉर्म में, वेयर समेशन डिनोट्स दिस डिनोट द समेशन obtained by the cyclic rotation, okay, of the unit vectors I, j, k, the corresponding कंपोनेंट्स। ठीक है, कंपोनेंट्स हम बोल देंगे इनको v1 v2 v3 एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x y z। ओके,
ठीक है, ये तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है बिकॉज वी एक्स वाई कर्ल वाई कर्ल एक्स कर्ल वाई कर्ल जेड जो है हम इसके साथ हम इसका रिजल्ट निकालते हैं, सो इट इज़ इंडिपेंडेंट रिजल्ट। नाउ फाइंड सिंपल फाइंड द कर्ल ऑफ द वेक्टर फील्ड। तो v है आपके पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस जेड क्यूब आई प्लस 2xyz j plus e raised to power x y z k. So this is given to you. So you have to find the curve. Okay, क्या फाइंड आउट करना है आपको? कर्व फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये बेटा आपने फाइंड आउट करना है। ये दिस इज DHA पार्ट फॉर यू पीपल। फाइंड आउट दिस सिंपली आपने वही आई जे के फॉर्म में ये दिस इज़ योर V1, दिस इज़ V2 और दिस इज़ V3। तो यहाँ पे कर्ल अपॉन कर्ल एक्स, कर्ल अपॉन कर्ल वाई, कर्ल अपॉन कर्ल जेड लेकर के यहाँ V1 V2 V3 ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है आपको सिंपली, और रिजल्ट जो है वो आई जे के की फॉर्म में आ जाएगा। सो दिस इज़ योर कर्व। नेक्स्ट हम कुछ रिजल्ट्स ले लेते हैं। सो इफ़ यू हैव गिवन, कभी भी अगर आपके पास सम रिजल्ट्स हैं आपके पास, तो डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ हो, ठीक है, मीन्स डाइवर्जेंस डॉट है, डाइवर्जेंस ग्रेडियंट तो हमेशा क्या आएगा, ये करली 2 बाय करली x2 प्लस करली 2 f बाय करली y2 प्लस करली 2 f बाय करली z2। आपको पता है ये क्या आएगा आपका एक आई, ये भी आई की फॉर्म में होगा, ये होगा ना कर्ल अपॉन कर्ल एक्स प्लस कर्ल अपॉन कर्ल वाई प्लस कर्ल अपॉन कर्ल जेड, आई जे और के की फॉर्म में डॉट। यहाँ पे भी क्या होगा, कर्ल अपॉन कर्ल एक्स प्लस कर्ल अपॉन कर्ल वाई प्लस कर्ल अपॉन कर्ल जेड, पर किसके साथ होगा, ये एफ के साथ, यही होगा ना एफ। ठीक है, ये क्या होगी आपकी वेक्टर क्वांटिटी होगी आई जे एंड के। अब इसको साथ में कर देंगे, इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये कर्ल 2 में आ जाएगा। क्लियर है? सो दिस इज योर वैल्यू। नाउ कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ, हमेशा जब भी आपके पास कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ आएगा, और इसको हम लिख सकते हैं डेल क्रॉस डेल एफ, ये हमेशा क्या होगी, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, ये हमेशा 0 आएगी। क्या आएगी? 0 आएगी। सिमिलरली डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एफ, और इसको हम लिख सकते हैं डेल डॉट डेल क्रॉस एफ, ये भी क्या आएगी आपकी वैल्यू 0। ठीक है, अब एक और रिजल्ट है आपके पास, कर्ल ऑफ एफ, ओके, मीन्स डेल क्रॉस एफ, इसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेल। ठीक है, अब इसको मैं लगा देती हूँ डेल, या मैं डेल ले लिया, डेल डॉट एफ। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, डाइवर्जेंस माइनस, यहाँ पे क्या लेंगे हम, माइनस डेल स्क्वायर, इसको इसके साथ कर देंगे डेल स्क्वायर एफ। ठीक है, पहले क्या ले लेंगे हम, ये डेल ले लिया, फिर डेल डॉट एफ ले लेंगे, फिर माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके सिंपली इसको डेल स्क्वायर एफ में ले लेंगे। क्लियर है? एक एग्जांपल है मेरे पास, इफ v इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आई प्लस एक्स जेड माइनस एक्स वाई जे प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के, फाइंड कर्ल P. Okay, show that कर्ल B at P naught 1 2 minus 3 and at P1 2 3 12 आर ऑर्थोगोनल। ओके, ये हमें प्रूव करना है। तो पता है आपको, आपने क्या निकालना है, फाइंड कर्ल ऑफ वी, कर्ल ऑफ वी निकाल लीजिए इसमें। ठीक है, कर्ल ऑफ वी निकालने के बाद आपने कर्ल ऑफ वी निकाल लेंगे हम, तो आपको पता है कर्ल ऑफ वी आई जे के कर्ल अपॉन कर्ल एक्स कर्ल अपॉन कर्ल वाई, मैं सीधा लिख दूँगी यहाँ पे कर्ल अपॉन कर्ल
जेड, यहाँ पे मैं यहाँ लिख दूँगी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र प्लस 2xy, यहाँ मैं लिख दूँगी एक्स जेड प्लस एक्स जेड माइनस एक्स वाई। ठीक है, एक्स जेड वाई जेड है ये दिस इज योर वाई जेड। ओके, सो वाई जेड माइनस, और तीसरे में क्या है, तीसरी वैल्यू जे के साथ जेड स्क्र प्लस एक्स स्क्र। ठीक है, तो इसका मैं डिटर्मिनेंट निकाल लूँगी। तो मेरे पास आई के लिए आ जाएगा, आई के लिए इसको मैं इसके साथ कर दूँगी कर्ल अपॉन कर्ल वाई, और ये कितना है मेरे पास एक्स जेड स्क्र प्लस एक्स स्क्र। ठीक है, वाई के साथ है तो ज़ीरो आएगा, माइनस अब इसके साथ मैं कर लूँगी जेड के साथ, तो दिस इज़ एक्स प्लस वाई, यही आएगा। उसी तरह से मैं जे के साथ कर लूँगी, जे के साथ इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। ठीक है, कर्ल अपॉन कर्ल जेड, तो इसके साथ कितना आ जाएगा ये, दिस कम्स आउट टू बी 2x माइनस 2x, यही आएगा। जेड के साथ देखिए 2x आ जाएगा, और x के साथ दिस इज कर्ल बाय कर्ल एक्स इज, एक मिनट, कर्ल बाय कर्ल जेड पहले में क्या है भैया आपका एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। ठीक है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2xy, यही है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2xy। एक्स जेड नहीं है, दिस इज योर वाई जेड एंड एक्स वाई, एक्स जेड वाई जेड एंड एक्स वाई, जेड स्क्र प्लस एक्स स्क्र। ओके, तो ये वैल्यू है आपके पास, तो माइनस एक्स प्लस वाई, और ये वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए कर्ल अपॉन कर्ल जेड। ठीक है, सो 2x जे आ जाएगा प्लस के जेड माइनस वाई प्लस 2y। आप खुद करके देखिए इस क्वेश्चन को, आप अपने आप करिए इस क्वेश्चन को। सो आई एम गेटिंग हेयर कर्ल ऑफ v इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस वाई आई प्लस वाई प्लस जेड। आई हैव टू चेक कि आपने ये किया है कि नहीं किया है। ओके, तो आपको ये क्वेश्चन करना है बच्चे खुद से, फिर मुझे बताना है इसकी वैल्यू कितनी आई है। सो यू हैव टू फाइंड नाउ पी नॉट की वैल्यू 1 2 -3 पे, और P1 की वैल्यू एट द पॉइंट 2 3 एंड कितना है 12। तो मुझे ये बताना है आपने कि ये वैल्यू कितनी आ गई। एट पॉइंट P1 पे आपका एक वेक्टर V1 आ जाएगा, इस पे आपका V2 आ जाएगा। तो V1 वेक्टर कितना आ जाएगा आपके पास, दिस इज एक्स प्लस वाई मीन्स 1 + 2 = 3 -3i माइनस के, और ये वेक्टर कितना आ जाएगा, जो यू हैव टू चेक, क्रॉस चेक करिए इस क्वेश्चन को बेटा, इज़ इट राइट और नॉट। ओके, सो लेट मी नो कि ये ठीक है कि नहीं। सो ये क्वेश्चन आपके पास y प्लस जेड, सो दिस इज दिस। अब आपको क्या बोलना है, क्या बताना है, दीज टू वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल कब होंगे, जब इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा दैट इज इक्वल्स टू 0। क्या होगा, दैट इज इक्वल्स टू 0। निकाल लीजिए -3i माइनस के डॉट -5i प्लस 15k, कितना आ जाएगा i के प्लस 15 और माइनस के 15 दैट इज इक्वल्स टू 0। हेंस दीज वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। ओके, तो ये जो है आपका कंप्लीट हो गया। आपका हमने किया ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर, डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर, देन कर्ल ऑफ अ वेक्टर। तो इसमें हमने क्या किया था, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आगे हम लेंगे डिफरेंट थ्योरम्स बेस्ड ऑन दीज कंसेप्ट्स। ओके, तो हमारे पास थ्योरम्स आएंगी, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम एंड ग्रीन्स थ्योरम। सो वी हैव टेकन दिस थ्योरम्स। सो टिल देन, थैंक यू स्टूडेंट्स।